जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बेस्ट तुक्का अप्रोच देखते हैं कैसे कि आपको एग्जाम में इन तुक्का अप्रोच को लगाना है। भाई जितने भी तुक्का के अप्रोच है ना ये सारी प्रैक्टिकल हैं। लगभग हमने 30 से 35 मॉक टेस्ट दिए हैं, वो भी मॉक टेस्ट भी इसमें टेस्ट इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं। वहाँ पे हमने जो जो सीखा है ना भाई कैसे आप तुक्का लगा सकते हो वो सभी बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपकी 10 मिनट लगेगी, आप मैक्सिमम 5 मिनट लगेगी। भाई देख के जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इस अगर मैं बताता हूँ भाई आपको, अगर तुक्का मारना है ना तो मैं आपको बताता हूँ भाई। सबसे पहले आपको 50 क्वेश्चन तो भाई आप आते ही हों। ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 क्वेश्चन आवा यार फिर भी आप तुक्का मारोगे तो यार फिर तो नेगेटिव में नंबर ले जाओगे आपके भी। कम से कम भाई आपके 50 या 45 क्वेश्चन तो आते ही होंगे। लगभग इतने क्वेश्चन तो आसान है यार। 22-23 क्वेश्चन तो रीजनिंग का हर कोई कर देगा। 10-20 क्वेश्चन जिक के भी कर देगा, मतलब टोटल 50 तक तो आपने पहुंचना है। उसके बाद ये अगर आप ये टिक तुक्का लगाओगे ना भाई तो आपका डेफिनेटली स्कोर 75+ के आर पास आ जाएगा, या फिर 70+ तो आराम तो हो जाएगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये है सबसे पहले भाई इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब क्या है? अगर भाई आपको ना जो ऑप्शन सबसे पहले लग गया ना भाई दिमाग में आ जाए कि भाई मतलब सुना लगा आपने कि भाई ये मैंने सुन रखा है, उसी ऑप्शन पर चले जियो भाई। सुना सुना जो भी ऑप्शन लगा ना तो उस ऑप्शन पर चले जियो। यह है इंटेलिजेंट गेसिंग। दूसरी जो है वो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज में। जब भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑप्शन मतलब भाई आपने पास मान के चले चार चार नंबर आ गए, जैसे 5, 6, 7 और 8, तो 90% आंसर वो ही पाएगा चार वाला जो आखिरी में है ना। जैसे 5, 6, 7, 8 है ना तो आंसर लगभग 8 ही पाएगा। 80% चांस है, 80% चांस है भाई कि 8 आंसर पाए। आखिरी वाला आंसर मिलेगा जब लगातार सीरीज में होगा। और यदि डिक्रीजिंग सीरीज में होगा जब भी आंसर आपको क्या मिलेगा, चौथा ऑप्शन मिलेगा। 80% चौथा ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो फिर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा। बी और सी तो सीधा कैंसिल कर दियो भाई। पहला मिलेगा या फिर आपको चौथा मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने चौथे पे जाना है। अगला है पॉसिबिलिटी हो भाई आपने अगर क्वेश्चन नहीं आता ना तो आपने क्या करना, अगर ऑप्शन में 1 है तो भाई 100% आंसर वो ही पाएगा। 90% या 95% हमने भी इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, आंसर वो ही मिला है जो आपका 1 ऑप्शन में। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो जा या फिर मैं रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो जा तो 90% चांस है आपका आंसर वो नहीं होगा। और इसी में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। वैल्यू पुटिंग भी भाई आपको आनी चाहिए। अगर वैल्यू पुटिंग में जैसे 1, 2 हो जाएगा, वो वाली पुट करके वैल्यू देख दियो भाई, आपका आंसर वैल्यू पुट कर भी आ जाएगा। अगला भाई लॉन्ग स्टेटमेंट। लॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, जो भी स्टेटमेंट है ना, अगर ऑप्शन है ना, ऑप्शन में भाई लंबी स्टेटमेंट है ना तो वो वाला ऑप्शन ही आंसर मिलेगा जिस स्टेटमेंट जिस ऑप्शन की लंबी स्टेटमेंट है। लंबी स्टेटमेंट वाला आंसर है ना भाई। अगर ऑप्शन नहीं दे रहा तो आपको 100% वो आंसर मिला करे जिस ऑप्शन में लंबा लिख रखा हो। तो लंबा जिसमें लिख रखा होगा ना वही आंसर मिलेगा आपको। ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ भाई, हमने मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखी थी ये। अगला भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है ना भाई। अगर आपने ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड मिल जाए ना, जैसे मस्ट मिल जाए, शुड मिल जाए या फिर नेवर हो जाए, जैसे ऐसे आ जाए भारत की राजधानी कभी कलकत्ता हो ही नहीं सकती, तो मतलब हो ही नहीं सकती मतलब पूरा जोर दे दिया उस चीज़ पे और नेगेटिव में कह दिया तो वो वाला आंसर हमेशा गलत मिलेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट वाला जो भी चीज़ होगी ना वो हमेशा क्या मिलेगी, गलत मिलेगी भाई आपको, अगर ऐसे वर्ड मिल जाए तो आपको। अगला है ये वाले वर्ड पॉजिटिव वर्ड्स है ना। ये पॉजिटिव वर्ड्स होंगे ना ये हमेशा अपने ठीक मिलेंगे। जैसे भाई भारत की राजधानी कलकत्ता हो सकती है, इतने आदमी इतने के बराबर हो सकते मतलब पॉसिबिलिटी जहाँ पर मिल जाएगी ना आपके, आपका आंसर वो हमेशा ठीक मिलेगा। अगला भाई एलिमिनेशन ऑप्शंस। आपको ना क्या भाई ऑप्शन को एलिमिनेट करने आने चाहिए कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मान के चल लगातार बड़े बड़े नंबर लिख रखे हैं, 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30, 40 ऐसे बड़े बड़े नंबर लिख दिया, तो ऑप्शन आपने नेगलेक्ट करना चाहिए भाई, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि इसमें मैंने लिख भी रखा है, जैसे ये मान के चले आपको एग्जाम्पल है, ऑप्शन आना आगे 15, 17, 56 होगा 80, तो इस वाले में नियरली ऑप्शन आपने वो यूज़ करना जो आपके नियरली ऑप्शन है। जैसे 56 होगा, 80 के भी तो बहुत बड़े बड़े नंबर होगा, जो नंबर आसपास है ना जैसे 15 और 17, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका जो आंसर होगा ना वो 15 मिल जाएगा।
अगला भाई आर्ट और स्कीपिंग। आपने भाई ऐसा नहीं है आप हर क्वेश्चन पर तुक्का मार दोगे, ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ना भाई जिन पर आपने तुक्का भी नहीं लगेंगे। जो मैंने अप्रोच बताई आपको एक भी नहीं लगेगी, ना आपने 1 मिला, ना फिर आपने सीरीज में मिले, ना फिर आपने डिक्रीजिंग में मिले, ना कोई पॉजिटिव मिला, ना कोई नेगेटिव मिला, आपको कुछ नहीं मिला। तो वैसे क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए भाई, स्किप करना चाहिए। अगला है सिमिलर ऑप्शन। सिमिलर ऑप्शन है उठाओ भाई, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो आप तो ऑप्शन मिलते जुलते ऑप्शन है ना, वे ऑप्शन उठाओ। तो सिमिलर ऑप्शन उठाओगे तो वो लगभग ठीक ही मिलते हैं भाई सिमिलर ऑप्शन। तो सिमिलर ऑप्शन हो गया। अगला अगर मेंसुरेशन का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं आए, तो मेंसुरेशन में बेसिकली अपने 11 का मल्टीपल देखना। जिस ऑप्शन में 11, जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर मिलेगा 90%। क्योंकि आखिरी में जितने, और वॉल्यूम की तो खासकर भाई, अगर वॉल्यूम पूछ लिया जाए ना, हाँ, तो वॉल्यूम में तो हमेशा लग जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम में कोई सी भी चीज़ की वॉल्यूम होगा ना, उसमें पाई होगा, और पाई है ना बेसिकली 11/7, और 22 बेसिकली 11 का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए 11 का ऑप्शन लगाना भाई आपने। अगला है यूज डिजिटल सम। हर क्वेश्चन में आपने क्या करना, अगर लंबी लंबी स्टेटमेंट है ना, जैसे मैथ वाले क्वेश्चन में देखी जाती है बेसिकली, यहाँ पे आप सीरीज मेथड का यूज़ कर सकते हो, या फिर वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। वैसे क्वेश्चन में भाई आपने ऐसे डिजिटल सम का यूज़ करना है, या आप रीजनिंग में भी लगा सकते हो। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी पेपर में, कैलकुलेशन तब बच जाओगे भाई। उसके अलावा क्या भाई, पेपर में ना पैनिक नहीं होना, कि सबसे पहले आपने आसान क्वेश्चन करने हैं। आसान क्वेश्चन कर रहे हो ना भाई, आपको 50-60 के बीच में जो भी आप आसान क्वेश्चन हो स्किप करते जियो भाई। जो क्वेश्चन नहीं आ पहले जो आपने क्वेश्चन आवे वे करियो, पैनिक मत होनी है कि भाई ये वाला क्वेश्चन आते नहीं। जैसे भी होगा, आपने एग्जाम खोला, इंटरफेस आया, इंटरफेस आते साथ पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो आपने आता नहीं है, पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं, आगे आगे हो रहोगे तो आपने और भी आसान मिलेंगे क्वेश्चन। और उससे अलावा क्या भाई, तो कंप्लीट होती है भाई स्ट्रेटेजी अपनी। तो जय बजरंग बली भाई, भगवान का नाम लेगा, कल पेपर में जाइयो और अब की बार दिल्ली पुलिस कर दियो भाई पार। जय बजरंग बली भाई।